गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वोल्टमीटर तथा एमीटर का अंशोधन। जो अपने दो प्रैक्टिकल जो बाकी रह गए हैं विभवमापी के दो अनुप्रयोग, उन दोनों अनुप्रयोगों को अपन क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो एट फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं वोल्टमीटर का अंशोधन। तो पहले बच्चों मैं आपको बता दूं अंशोधन क्या होता है। अंशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिब्रेशन, यानी कि वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन करना होता है। और वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक परिपथ चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये तो हो गई अपना बैटरी। सबसे पहले अपन ने बनाया बैटरी के धनात्मक या ऋणात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल को K1 कुंजी से जोड़ दिया और K1 कुंजी को अपन ने जोड़ दिया एक धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक को अपन ने जोड़ दिया विभवमापी के दूसरे सिरे से। ये अपना हो गया प्राथमिक परिपथ कंप्लीट, ये A और ये B। इस प्रकार अपन क्या करते हैं बच्चों, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे अपन ने एक बैटरी लगाई EP, और यहाँ पर ये हो गया प्रतिरोध यानी धारा नियंत्रक RH रियोस्टेट। ये इसमें दो अपन क्या करेंगे, दो इसमें धारा नियंत्रक लगाएंगे। तो इसको पहले वाले को नाम दे दिया RH1 और दूसरे वाला जो लगाएंगे उसको देंगे RH2। बच्चों, यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, एक वायर और कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक मानक सेल लगा देते हैं, और मानक सेल लगा देते हैं। यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी भी लगा देते हैं। दूसरा अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं, और इस प्रतिरोध बॉक्स को अपन क्या कर देते हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स लेते हैं यहाँ पे RB रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से सीधा लेके जाते हैं और यहाँ पे द्विमार्गी कुंजी लगा देते हैं। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर देते हैं। 1, 2 और 3 इसका स्विच हो जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, अपन एक और धारा नियंत्रक ले लेते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, RH2 कहते हैं। इसकी सिद्ध में ही इसको ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक सेल लगा देते हैं। यहाँ पर कुंजी K2 लगा देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया RH2, ये K2 कुंजी, और ये हो गया सेल E। इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं बच्चों, इस परिपथ को कंप्लीट करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मानक सेल ES स्टैंडर्ड सेल। ये E, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इधर से करंट आता है बच्चों, और करंट इधर से चला जाता है, इधर से भी करंट आता है, इधर से भी करंट आता है। और यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, जिसका अपन को कैलिब्रेशन करना है, दैट इज प्लस और दैट इज माइनस। इस वोल्टमीटर का अपन क्या करेंगे बच्चों, इस वोल्टमीटर का अंशोधन करेंगे। इस प्रकार ये सर्किट होता है। सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी इस क्वेश्चंस के अंदर, और सर्किट बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम अपन क्या कर देते हैं, अब इसकी करेंगे क्रिया विधि, इसकी करेंगे क्रिया विधि। और क्रिया विधि देखिए क्या है, नंबर 1 पर आते हैं। सर्वप्रथम अपन क्या कर देते हैं, प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। और प्राथमिक परिपथ को पूर्ण कैसे करते हैं, K1 कुंजी में डॉट लगा देते हैं, K2 कुंजी में डॉट नहीं लगा देते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, विभवमापी में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन यहाँ पर द्विमार्गी जो कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी के 1 और 2 के मध्य भी अपन क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। अब 1 और 2 के मध्य डॉट लगाकर अपन क्या कर देते हैं, जो K2 में डॉट नहीं लगाते हैं, अभी K2 में बाद में लगाएंगे, पहले 1 और 2 में डॉट लगा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्पर्श कराते हैं जोकी को पॉइंट A पर स्पर्श कराते हैं, और गैल्वेनोमीटर का क्या ज्ञात कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, इसका विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं, और किस डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उस डायरेक्शन में है, फिर यहाँ से उठाते हैं। जब यहाँ A पॉइंट से इसको जोकी को हटाते हैं तो वापस डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ जाता है, 0 पे आ जाता है। उसके पश्चात जोकी को वापस कहाँ पे लगाते हैं, पॉइंट B पे लगाते हैं, और डिफ्लेक्शन चेक करते हैं, और ये किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा। देखिए, जब A पे लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड पे, B पे लगाया तो राइट हैंड साइड पे। इट मीन्स वी कैन से दैट अपना दिया हुआ जो सर्किट है वो क्या है, करेक्ट है, अन्यथा
गलत है। अगर नहीं आता है, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन नहीं आता है, तो उसको अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे परिपथ में जहाँ पर कनेक्शन हो रखा है उसको चेक करेंगे कि प्रॉपरली कनेक्शन है या नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये ए और बी के मध्य मान लीजिए दोनों साइड का डिफ्लेक्शन आ जाता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। मान लिया कि अपना जो गिवन सर्किट है वो क्या है, करेक्ट है। अब अपने को पता है जब बी पर लगाया तो राइट हैंड साइड में, ए पर लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो जीरो डिफ्लेक्शन होगा, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो मान लीजिए वो कहाँ पे प्राप्त हुई, अपने को यहाँ बिंदु सी पर प्राप्त हुई और इसकी लेंथ है एल नोट। वो ई एस सेल के लिए संतुलित लंबाई अपने को प्राप्त हो जाती है। तो देखिए विभव मापी के सिद्धांत से, और विभव मापी का सिद्धांत क्या है कि ई नॉट इजुकल्स टू एक्स एल नॉट। मैंने इसको नाम दिया ई एस, सॉरी ये ई एस है, तो यहाँ से x बराबर आ गया ई एस अपॉन एल नॉट, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इट मीन्स अपन ने क्या कर लिया, इसकी विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, प्राथमिक जो परिपथ है उसको एज इट इज रखते हुए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको कनेक्शन को हटा देते हैं। यानी कि जो की लगा रही है द्विमार्गी कुंजी के अंदर, जो अपन ने एक और दो पॉइंट के बीच में जो की लगा रही है उस की को हटा देते हैं और उसको 2 और 3 के मध्य में लगा देते हैं। अब इस वाले सेल का कनेक्शन खत्म। यानी कि ये सेल जो लगाया है मैंने यहाँ पे, मानक सेल जो लगाया है वो सिर्फ किस लिए लगाया है, इसकी विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए लगाया गया है, अर्थात विभव मापी का मानकीकरण करने के लिए ही सिर्फ ये सेल लगाया गया था। अब इसका कोई वर्क यहाँ पे नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब चलते हैं बेटा, अपन ने क्या कर दिया, 2 और 3 के मध्य अपन ने डॉट को लगा दिया और K2 कुंजी में भी डॉट लगा देते हैं। देखिए बच्चों, जब अपन इसका क्या कर रहे हैं, विभव प्रवणता का जब मान ज्ञात कर रहे थे तो अपन उस टाइम पर क्या है, K2 कुंजी को नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, K1 कुंजी को लगाएंगे और इन दोनों के मध्य लगाएंगे। जब विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात जब ये सेल काम में आ जाता है, इस सेल के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में इस सेल का काम खत्म हो जाता है और अपन डॉट को कहाँ लगा देते हैं, 2 और 3 के बीच में लगा देते हैं और K2 डॉट को भी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, सबसे पहले जब K2 डॉट को लगा देते हैं, देखिए जोकि को सिर्फ साइड में है, या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसको मत लगाइए, ओनली क्या किया अपन ने, K2 कुंजी में डॉट लगा दिया। K2 कुंजी में डॉट लगाकर धारा नियंत्रक RS2 की सहायता से आगे पीछे करके वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें करंट कितना आ रहा है, I आ रहा है, अपन ने क्या कर लिया, इसका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर लिया। ओके, यहाँ पर क्या है, RB, प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध भी निकालेंगे यार, इससे I धारा भी प्रवाहित हो रही है और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। वह एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक अपने को क्या होता है, प्राप्त होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर एक त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक प्राप्त होता है जिसको अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब इसका अपन करेक्ट पाठ्यांक ज्ञात करना चाहते हैं, कितना होगा, तो देखिए 2 और 3 के मध्य क्या लगा देते हैं बेटा, डॉट लगा देते हैं। 2 और 3 के जब मध्य डॉट लगा देते हैं तो क्या करते हैं, अब इस जोकी को पहले ए पर टच करते हैं फिर बी पर टच करते हैं। दोनों स्थितियों में अपन क्या करते थे, इसका डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। यदि डिफ्लेक्शन क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, इट मीन्स दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्शन आ जाता है, इट मीन्स अपना जो गिवन सर्किट है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ओके, मान लीजिए करेक्ट है अपना। अब क्या करते हैं बेटा, जब ए और बी के मध्य अपोजिट डायरेक्शन में अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, तो ए और बी के मध्य अपन एक ऐसा पॉइंट प्राप्त करते हैं जहाँ पर इसका क्या प्राप्त करना होता है, जहाँ पर अपने पास में क्या आ जाए, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए, अर्थात गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाए। मान लीजिए वो क्या अपने को कहाँ पर प्राप्त होता है, वो अपने को प्राप्त होता है बच्चों, इसको मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ पे अपन ने लगा दी और ये अपने को एल डैश प्राप्त हो जाता है। इसको मैंने एल डैश नाम दे दिया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये इस प्रतिरोध बॉक्स के ऊपर
प्रतिरोध जो अपन ने निकाला है उसके विभव पर उत्पन्न वोल्टता के लिए संतुलित लंबाई अपने को प्राप्त हो जाती है। और उसके लिए मान लीजिए यहाँ आर जो अपन ने प्रतिरोध निकाला है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी डैश हैं और उसकी संतुलित लंबाई कितनी है एल डैश है। तो विभव प्रवणता के सिद्धांत से क्या निकाल लेंगे, x बराबर, देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, माना कि r के सिरों पर विभवांतर, r के सिरों पर विभवांतर कितना है v डैश है। v डैश के लिए संतुलित लंबाई एल डैश हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से क्या आ जाएगा अपने पास में v डैश इज इक्वल्स टू एक्स एल डैश। और ये जो प्राप्त होता है अपने को यहाँ पर r के सिरों पर करेक्ट विभव प्राप्त होता है। ये अपना क्या है, करेक्ट विभव है। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। अपने पास में डुप्लीकेट विभव भी प्राप्त हुआ था, अर्थात जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक था वह त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक था। मैंने पहले त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक को नोट कर लिया और अब क्या प्राप्त कर लिया, मैंने करेक्ट विभव भी प्राप्त कर लिया है। समीकरण अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए अपने को, तब जाके v की वैल्यू आएगी, क्योंकि एल डैश तो मैंने फाइंड कर लिया संतुलित लंबाई, लेकिन x की वैल्यू नहीं है। इस x की वैल्यू के लिए अपन ने क्या किया था, पहले इसकी विभव प्रवणता का मान ज्ञात किया था। तो ये वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। और जब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो v डैश बराबर आ जाएगा ES अपॉन एल नॉट इंटू एल डैश। या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ इसको मैं, v डैश इज इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल नॉट इंटू ES। इस प्रकार से ये क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध पाठ्यांक प्राप्त हो जाता है r के सिरों पर विभव का। अब बच्चों त्रुटि कितनी रही, मैंने बोला कि वोल्टमीटर जो होता है वो करेक्ट वोल्टेज को नहीं नापता है, वो क्या करता है थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण वोल्टेज को मापता है। तो वो त्रुटि कितनी होती है, अपन त्रुटि अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा V माइनस V डैश। इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, वोल्टमीटर का अंशोधन कर देते हैं। ओके बच्चों, इस प्रकार से वोल्टमीटर का अंशोधन अपन ने कर, हाँ तो बच्चों इस प्रकार अपन ने क्या कर दिया, वोल्टमीटर का अंशोधन कर दिया। तो अब अपन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। आप कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। फिर अपन करेंगे बच्चों किसका, वो वोल्ट यानी कि एमीटर का अंशोधन करेंगे। ओके बच्चों, एमीटर का अंशोधन देखिए किस प्रकार से करते हैं। एमीटर के अंशोधन के लिए अपन परिपथ चित्र बनाते हैं। एमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। तो अब अपन लेंगे यहाँ पर धारा। देखिए बच्चों यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, 1 ओम का एक क्या लगा देंगे, 1 ओम की कुंडली लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 1 ओम की कुंडली लगा देंगे और यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक एमीटर लगा देते हैं और इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा भी क्या कर सकता हूँ, दोबारा भी इसको समझा सकता हूँ। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं बेटा, एक विभव मापी लेते हैं, पोटेंशियल मीटर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के ए टर्मिनल को बैटरी के धनात्मक, बैटरी ईपी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और बैटरी ईपी के ऋणात्मक टर्मिनल को K1 कुंजी से जोड़ देते हैं। K1 कुंजी को अपन क्या, धारा नियंत्रक फर्स्ट, और ये क्या है, कुंजी फर्स्ट से जोड़ देते हैं और धारा नियंत्रक के दूसरे टर्मिनल को विभव मापी के बी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इसका प्राथमिक परिपथ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करते हैं बच्चों, एक अपन मानक सेल लेते हैं और इस मानक सेल के धनात्मक टर्मिनल को बिंदु ए से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों ऐसे न करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये एक अलग वायर मैंने ले लिया है और ये दोनों वायर एक साथ आगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और इसको द्विमार्गी कुंजी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इस विभव मापी के ए सिरे से एक क्या लेते हैं, 1 ओम की कुंडली लेते हैं। 1 ओम की कुंडली लेते हैं
और एक ओम की कुंडली को एमीटर से जोड़ देते हैं और एमीटर को किससे, आरएस से जोड़ देते हैं और यहाँ से इस एक यानी कि एक वायर यहाँ से लेकर के द्विमार्गी कुंजी से जोड़ देते हैं। ओके, और RS2 धारा नियंत्रक नंबर 2, धारा नियंत्रक नंबर 2 को किससे जोड़ देते हैं, K2 कुंजी से। K2 कुंजी को जोड़ देते हैं, अपना जो सेल लगाया है कोई भी प्राथमिक सेल उससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको वापस किससे कनेक्ट कर देते हैं, बिंदु ए से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से भी करंट आएगा बच्चों, यहाँ से भी करंट आएगा, इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, सब तरफ में क्या हो जाएगा, इसका करंट जाएगा और करंट वापस इसमें भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो द्विमार्गी कुंजी का दूसरा टर्मिनल है उसको अपन किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ देते हैं, जोकी से कनेक्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, वापस साफ कर देते हैं, क्योंकि मैंने उसी, देखिए बच्चों एमीटर के अंशोधन के लिए और वोल्टमीटर के अंशोधन के लिए परिपथ एक ही होता है। वोल्टमीटर के लिए अपन यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं, वोल्टमीटर जोड़ देते हैं उसके समांतर क्रम में, और यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध लेते हैं। आप प्रतिरोध बॉक्स भी यहाँ लगा सकते हैं, उसमें 1 ओम की कुंडली को आप 1 ओम का प्रतिरोध भी डॉट निकाल सकते हैं। एमीटर को देखिए इसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रोसेस वो की वही है, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों परिवर्तन नहीं है, देखिए सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, K1 कुंजी को लगा देते हैं और ये कौन सी है, कुंजी नंबर 2, और ये धारा नियंत्रक नंबर 2। ओके, ये हो गया सेल या बैटरी, ये 1 ओम की कुंडली, ये हो गया एमीटर, ये हो गया मानक सेल, ये हो गई बैटरी और ए बी हो गई विभव मापी। सर्वप्रथम चलते हैं अपन क्रिया विधि पर। क्रिया विधि क्या है बच्चों, सर्वप्रथम अपन क्या कर देते हैं, K1 कुंजी में डॉट लगा देते हैं, K2 कुंजी में डॉट नहीं लगाते हैं। इस प्रकार से K1 कुंजी में डॉट लगाकर प्राथमिक परिपथ को पूर्ण करते हैं। कर लिए कंप्लीट यहाँ का काम। फिर क्या कर देते हैं, 1 और 2 में भी क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, जिससे ये मानक सेल क्या करने लग जाता है, कार्य करने लग जाता है। अब क्या करते हैं, जोकी को बिंदु ए पर स्पर्श कराते हैं, बी पर स्पर्श कराते हैं और दोनों स्थितियों में अपन क्या कर देते हैं, इसका विक्षेप चेक करते हैं। जब इसका विक्षेप चेक करते हैं तो यदि विक्षेप दोनों दिशाओं में आता है, दोनों साइड में अगर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप आता है तो दिया गया सर्किट अपना क्या है, सही है, अन्यथा गलत है। ओके, ये पूरी बात अपन को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब देखिए बेटा दोनों साइड में क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के मध्य एक ऐसा पॉइंट भी प्राप्त होगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। ओके, मान लीजिए बिंदु सी पर क्या अपने को एक शून्य स्थिति प्राप्त होती है, अविक्षेप की स्थिति, और वो भी किसके लिए, मानक सेल के लिए। तो देखिए माना ES के लिए संतुलित लंबाई L0 है, L0 है तो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी का सिद्धांत होता है ES = x L0 और x = हो जाएगा ES / L0। इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, विभव मापी का मानकीकरण कर देते हैं। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, इसको अपन क्या लेते हैं, हटा देते हैं और अपने पास में क्या रह जाता है, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये फर्स्ट काम अपना कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अपन ने सेल का मानकीकरण, वो विभव मापी का मानकीकरण कर लिया, विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, K2 कुंजी में भी डॉट लगा देते हैं। ये तो पहली बात हो गई, K1 कुंजी में डॉट लगा देते हैं, 1 और 2 के मध्य डॉट लगा देते हैं, पहला काम कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों अपन K2 कुंजी में भी डॉट लगा देते हैं। K2 कुंजी में डॉट लगाते हैं तो इस परिपथ में क्या करने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है।
परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तो अपन क्या कर देते हैं, एमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, अर्थात एमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए K2 कुंजी में डॉट लगाकर एमीटर का पाठ्यांक नोट कर लेते हैं, यानी कि आई नोट कर लेते हैं, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। अपन ने क्या कर दिया, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक अपन ने ज्ञात कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, धारा नियंत्रक को परिवर्तित नहीं करेंगे, धारा नियंत्रक को एज इट इज रखेंगे, प्राथमिक परिपथ को भी एज इट इज रखेंगे। अब क्या करेंगे, 2 और 3 में डॉट लगाएंगे। 2 और 3 में डॉट लगाकर अपन क्या कर देते हैं, 1 ओम की कुंडली, 1 ओम की कुंडली के सिरों पर विभवांतर के लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। तो 1 ओम के लिए संतुलित लंबाई मान लीजिए अपने पास में आती है L1। तो विभव मापी के सिद्धांत से V डैश इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 ओम की कुंडली के सिरों पर विभव के लिए संतुलित लंबाई L1 हो तो विभव, यहाँ पे मैंने लिया है विभव, 1 ओम की कुंडली के विभव V के लिए संतुलित लंबाई कितनी होगी, L1 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से V इक्वल्स टू हो जाएगा XL1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने यहाँ पर 1 ओम की कुंडली के ऊपर विभव के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त की, ये ध्यान रखना बच्चों। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर अपने को करना क्या है, करना है अपने को एमीटर का अंशोधन, इसका मतलब धारा होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ करंट नहीं निकाल के वोल्टेज निकाल ली। ओके, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से इसको यहाँ पे रख देंगे तो V इक्वल्स टू हो जाएगा ES अपॉन L0 इंटू L1। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू ES। ओके, अब देखिए बच्चों, यह है 1 ओम की कुंडली के ऊपर विभव, 1 ओम की कुंडली के ऊपर विभव है। यदि 1 ओम की कुंडली में धारा I प्रवाहित होती है, यदि 1 ओम की कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित होती है, I प्रवाहित होती है, तो V इक्वल टू हो जाएगा IR, और V इक्वल टू, देखिए R बराबर हो गया 1 ओम, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ V बराबर I, और ये वाली वैल्यू कहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो I बराबर अपने पास में आ जाएगा L1 अपॉन L0 इंटू ES। इस ES की क्या है, ES मानक सेल है जिसकी वैल्यू अपने को पता होती है। इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, एक शुद्ध धारा प्राप्त हो जाती है। पहले तो अपन ने एमीटर से तो क्या प्राप्त हुई थी, एमीटर से अपने को त्रुटिपूर्ण धारा प्राप्त हुई थी, जबकि विभव मापी से अपने को एक शुद्ध धारा प्राप्त होती है। तो अब त्रुटि ज्ञात करना चाहता हूं मैं, डेल्टा आई, सॉरी इसको आई डैश नाम दे देता हूं, आई डैश धारा प्रवाहित होती है, तो डेल्टा आई बराबर हो जाएगा आई माइनस आई डैश। इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, इसका एमीटर का पैटर्न भी क्या कर लेते हैं, अंशोधन कर लेते हैं। ओके बच्चों, अपन ने ये चैप्टर एकदम से कंप्लीट कर दिया है। अब कल इसके करेंगे न्यूमेरिकल, तो मैं कुछ इसके बारे में और बता देता हूँ विभव मापी क्या होती है। देखिए बच्चों, विभव मापी में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो 2 नंबर की कम से कम सावधानियां आती है, प्रिकॉशंस आती है। वो प्रिकॉशंस देखिए क्या है। सबसे पहला प्रिकॉशंस होता है इसके अंदर कि जो विभव मापी जो होती है उसके वायर के ऊपर जोकि को रगड़ कर पाठ्यांक नहीं लेंगे, क्योंकि रगड़ कर अगर अपन पाठ्यांक लेते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा, इसके
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है, इसकी विभव प्रवणता में परिवर्तन हो जाता है। और जब विभव प्रवणता में परिवर्तन हो जाता है तो विभव मापी की ये सारा देखिए विभव प्रवणता में परिवर्तन हो जाता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस प्रकार से अपना जो प्रैक्टिकल है वो भी गलत हो सकता है। तो अपन कभी भी इससे रगड़कर पाठ्यांक नहीं लेंगे। और देखिए दूसरा क्या होता है बच्चा कि इसके अंदर ज़्यादा देर तक धारा भी प्रवाहित नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, विभव मापी का वायर गर्म हो जाएगा। और विभव मापी का वायर गर्म हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, ये इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ जाने से भी क्या होगा, इसकी विभव प्रवणता के मान में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कई बच्चे सोच रहे होंगे सारी चीज़ क्या विभव प्रवणता पे ही डिपेंड करती है क्या, तो विभव प्रवणता पे ही क्या करता है, मोस्टली चीज़ें डिपेंड करती है। अब क्या करते हैं बच्चा, जब अपन क्या कर देते हैं, इसकी एक और इसकी प्रिकॉशंस बताता हूँ। अगर अपन ने मान लीजिए प्रथम बार एक पाठ्यांक ले लिया है, यानी कि यहाँ से अगर मान लीजिए इसका अपन ने क्या कर लिया, इसको काम में ले लिया मानक सेल को, मानक सेल के लिए संतुलित लंबाई अपन ने प्राप्त कर लिए। संतुलित लंबाई का मतलब होता है कि इसका क्या कर दिया अपन ने, विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लिया है। तो इस प्राथमिक परिपथ में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं करेंगे। अगर आपने बदलाव कर दिया है तो आपका पूरा प्रैक्टिकल जो आपने किया है बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात आती है बच्चा, इसका विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के पश्चात इसको चेंज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बच्चा इसके अंदर, जब हम बच्चों अपन क्या कर देते हैं, K2 कुंजी को लगा देते हैं, यानी कि K2 कुंजी को लगा देते हैं तो 1 और 2 के मध्य डॉट नहीं लगाएंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन बेटा, इस एमीटर का पाठ्यांक ले लेंगे। यानी कि एमीटर किसको मेजरमेंट करता है, करंट को यानी धारा को। तो धारा का मान अपन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। जो तो त्रुटिपूर्ण धारा होती है प्रत्येक के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए अब मान लीजिए ये प्रैक्टिकल करना है जिससे, अब ये प्रैक्टिकल करना है तो अपन क्या करेंगे, इस आर के मान में परिवर्तन कर करके अपन क्या कर लेंगे, आई का मान प्राप्त करते जाएंगे। और उसके संगति अपन क्या करते रहेंगे, इसका संतुलित लंबाई भी ज्ञात करते रहेंगे। इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, इस पूरे प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर देते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए एक और बात बता देते हैं आपको। ये जो विभव मापी जो होती है वो क्या होती है, वोल्टमीटर से कनेक्ट होती है। एक और बात आपको बता देते हैं यहाँ पे, दूसरी बात आती है बच्चों, विभव मापी जो होती है वो वोल्टमीटर से क्या होती है, यानी कि आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। यानी कि ये बिना धारा लिए ही वोल्टेज का क्या करती है, मापन करती है। इसलिए वही विभव मापी जो होती है वो बेटर देन होती है वोल्टमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने कुछ और भी डिस्कशन रहा है। देखिए बच्चों, जो अपन ने इस वीडियो में जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स निकाल लीजिएगा। जो न्यूमेरिकल मैं आपको भी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल बता दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपको बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो कमेंट्स करके बता दिया करो, सर ये वाला न्यूमेरिकल ज्ञात कीजिए, ये वाला। तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी बुक का जो 5वां जो न्यूमेरिकल है वो आप डेफिनेटली निकाल के आएँ, और उसको नहीं अगर सोल्व होता है तो हमारे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और बात बता देता हूं बच्चों, अगर आप हमारे वीडियो पे क्या है, नए हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस ओके।